एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। शरीर कमजोर था, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आस्था पर्वत जैसी अडिग थी। कमला भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसका नियम था, जो भी रोटी मिले उसका आधा भाग पहले भोलेनाथ के नाम अर्पित करना। हे भोलेनाथ, ये आधी रोटी आपकी है। किसी भूखे का पेट भर जाए, यही मेरी पूजा है। कमला अपने बेटे गोपाल और बहू सुधा के साथ रहती थी। घर में गरीबी थी, पर सुधा को कमला की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ जी, घर में खुद खाने को पूरा नहीं है और आप आधी रोटी दान कर देती हैं। बेटी, जिसने दूसरों का पेट भरा है, भोलेनाथ उसका पेट कभी खाली नहीं रहने देते। तो ठीक है, कल से आपको सिर्फ आधी रोटी ही मिलेगी। कमला चुप रही, लेकिन उसके विश्वास में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। उसी दिन शांता का बेटा गोपाल बीमार पड़ गया। तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था। गोपाल बेटा, क्या हुआ? तेरा शरीर तो आग की तरह तप रहा है। माँ, बहुत तेज बुखार है। आज मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा। काम पर नहीं जाएगा तो घर कैसे चलेगा? खाने के लिए पैसे भी तो नहीं है। तू आराम कर बेटा, मैं बाहर जाती हूँ। भोलेनाथ कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। लाठी टेकती हुई कमला गांव की गलियों में निकली। हर दरवाजे पर गई, हर दुकान पर पूछा, अम्मा, इस उम्र में हम आपको क्या काम दें? बेटा, कोई भी काम दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। निराश होकर कमला सड़क किनारे बैठ गई। उसने आंखें बंद की और हाथ जोड़ लिए। हे शिव शंकर, आज मेरी परीक्षा बहुत कठिन है, मेरी लाज रखना प्रभु। उसी समय पास के एक बड़े घर में सावन की पूजा की तैयारी चल रही थी, लेकिन रसोइया अचानक बीमार पड़ गई थी। मालिक, रसोइया नहीं आ पाई, अब प्रसाद कैसे बनेगा? कमला ने साहस जुटाया और आगे बढ़ी। बेटा, मैं शुद्ध शाकाहारी भोजन बना सकती हूँ। भगवान शिव का नाम लेकर बनाऊंगी। ठीक है अम्मा, आप चलिए, भगवान आपकी मदद करे। कमला ने पूरे मन से प्रसाद बनाया। हर रोटी, हर खीर में शिव नाम बस गया। अम्मा, आपके हाथ के प्रसाद में अलग ही स्वाद है। बेटी, स्वाद मेरे हाथों में नहीं, शिव नाम में है। काम के बाद कमला को 5100 रुपए का लिफाफा और ढेर सारा प्रसाद दिया गया। हे भोलेनाथ, आपने मेरी पुकार सुन ली। घर लौटकर कमला ने सब कुछ सुधा और गोपाल को बताया। माँ जी, आज समझ आया, आपने भगवान को पहले रखा, इसलिए भगवान ने हमें पहले रखा। माँ, अब मैं कभी आपकी भक्ति पर सवाल नहीं उठाऊंगा। उस रात कमला ने स्वप्न देखा। कमला, जो अपने पेट से पहले दूसरों का पेट भरता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैं सदैव ऐसे भक्तों की रक्षा करता हूँ। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता और विश्वास के थे। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं रास्ता बनाते हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।